बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जाने एक दफ़ा आपने इसी तरह रेसिपी बना दी तो इतने मज़े की बनेगी, इतने मज़े की बनेगी, जहाँ एक प्लेट किसी ने खानी है वो सारी ही खा जाएगा। एक बार आपने इस तरह दाल बना ली, यकीन जाने आपकी फैमिली इस दाल की दीवानी हो जाएगी। आपने एक दफ़ा मेरे इसी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। सेम ऐसे ही आपने एक दफ़ा रेसिपी ज़रूर बनानी है। इसके लिए आपने मेरी फुल वीडियो वॉच करनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। मैंने थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़ी सी मसूर की दाल लेके इसको आधा घंटा जो है ना भिगो के रख दिया था। अब इनको आधा घंटा हो गया है तो अब इसका मैं पानी जो है ना रिमूव करूँगी। एक मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें इस दाल को ऐड करेंगे और इसमें मैं मसाले जो हैं वो इसमें ऐड करूँगी। मैंने एक प्याज लिया, उसको छोटा छोटा चॉप किया है, टमाटर और एक ही टमाटर लिया मैंने और 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये इसके अंदर ऐड होगा। और एक ही बॉल में इसमें पानी का ऐड करूँगी। अच्छा, आपको एक छोटी सी टिप बताओ कि अगर आप जब भी दाल पकाएं, कोई चीज़ भी दाल वगैरह प्रेशर कुकर में पकाएं तो वो दाल जो होती है ना वो बाहर आ जाती है। आप कोशिश ये किया करें कोई भी स्टील की आप चम्मच ले लें, कोई चीज़ भी स्टील की चम्मच ही ज़्यादा मोस्टली लोग लेते हैं, इसको इसके अंदर ऐड कर दिया करें। यकीन जाने आप ये ट्रिक इस्तेमाल करें, आप ये चम्मच इसमें ऐड करें, आपकी दाल ऊपर नहीं आएगी, नीचे ही रहेगी और ये जो प्रेशर कुकर के ढक्कन ख़राब होते हैं वो नहीं होंगे। अब इसमें एक चम्मच जो है वो मैं नमक का ऐड कर रही हूँ और एक ही चम्मच जो है ना इसमें आपने ना लाल मिर्चें जो है ना ये ऐड करनी है, ये ऐड कर रही हूँ। और आधी चम्मच जो है ना इसमें मैं हल्दी की ऐड कर रही हूँ और एक ही चम्मच आपने इसमें खुश्क धनिया का इस्तेमाल करना है। मैं इसमें ना 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसका जो टेस्ट है तो आपको पता है दाल में बहुत मज़े का आता है। और मैंने प्रेशर कुकर को सिर्फ ओनली 10 मिनट की सीटी लगानी है। तो ये दाल ये रेडी हो चुकी है, 10 मिनट इसको हो चुके हैं। ये देखें ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ये अब गल चुकी है, धुआं भी इसका आप देख रहे हैं इसके अंदर से निकल रहा है अभी। इसको अब मैं एक अलग बर्तन में निकालूंगी और इसको कुकर से रिमूव कर देंगे और बाकी का प्रोसेस में इसमें क्या क्या ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। निकाल के मैंने इसको ना एक कढ़ाई में ऐड कर दिया। इसको हम 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। तब तक के लिए हम लोग इसका तड़का जो होता है उसके लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। अदरक और लहसुन जो है वो लिया, छोटा छोटा चॉप किया, एक आधा सा प्याज फिर मैंने हल्का सा चॉप किया और इसमें मैंने सुर्ख मिर्च और सब्ज़ मिर्च ये दोनों ऐड किए। इसकी खूबसूरती के लिए भी होते हैं और सुर्ख मिर्च और साबुत ऐड करें तो ये वैसे भी इतनी खूबसूरत लगती है, इसका जायका भी बहुत मज़े का होता है। फ्राई पैन में मैंने तड़के का सामान जो ऐड कर दिया, इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा और एक बड़ी इलायची और बादियान का एक फूल थोड़ा सा तोड़ के इसमें ऐड किया। अब इसको हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन जाने एक दफ़ा आपने इसी तरह रेसिपी बना दी तो इतने मज़े की बनेगी, इतने मज़े की बनेगी, जहाँ एक प्लेट किसी ने खानी है वो सारी ही खा जाएगा। और आप इसका कलर चेक करें कितना क्रीमी कलर है और इसके कलर में कोई चेंज नहीं हुआ। अक्सर लोगों का जो कलर होता है ना वो जैसे गरम मसाले का डार्क कलर वो हो जाता है। आपने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं करना। आपने देखा है मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, मैंने गरम मसाला ऐड नहीं किया। माशाल्लाह हमारी ये रेसिपी जो है दाल की ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ आपने लाइक भी ज़रूर करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। यकीन जाने इस तरह अगर आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे इतनी ये मज़े की बनेगी ना, आप जो पहले बनाते हैं उसको भी भूल जाएंगे। और ये आप ज़्यादा बनाएं ताकि ये तो प्लेटों की प्लेटें ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।